अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रिमूव पाकिस्तानी आर्मी फ्रॉम पीओके। वर्ल्ड फेयर की वीडियो है भाई साहब। हाल ही में बिलावल भुट्टो गए हुए थे। बिलावल भुट्टो का काफ़ी कड़े शब्दों में जवाब दिया डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉमेंट करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल देखे होंगे कि जयशंकर साहब की वेकेट पीओके। वेकेट का मतलब होता है खाली करो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खाली करो, अपनी मिलिट्री हटाओ। इस स्टेटमेंट के बाद चाइना पाकिस्तान के डिफेंस में आया है और दोनों देशों ने कश्मीर का इशू रेज किया है। नाउ इस सब के अलावा सीपेक से रिलेटेड भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मगर पहले जरा देख लो कि डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में रिसेंटली कहा क्या था, जिस पर दोनों कंट्रीज पाकिस्तान चाइना ने एक रिएक्शन दिया है। देखिए, आई सेड उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं है। देयर इज ओनली वन इशू टू डिस्कस ऑन कश्मीर, विच इज व्हेन डज पाकिस्तान वैकेट इट्स इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। दैट इज द ओनली इशू अप फॉर डिस्कशन। ना ये बात सुन के जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है कि हम एक टाइम पर जब सिर्फ अपने कंट्री को डिफेंड करने की बात करते थे कि बस हमारा एरिया हमारे पास ही रहे, अब हम रियल मुद्दा रेस कर रहे हैं कि मेन इशू कश्मीर का ये है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ये पाकिस्तान की मिलिट्री वेकेट कब करेगी। जो टेक्निकली जो पाकिस्तान कहता है बार बार, जो यूएन रेजोल्यूशन है उसमें भी सेम बात ही लिखी है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि कौन सा देश अगले साल एक हीट क्वांटिफाई इंडेक्स लॉन्च करेगा बताने के लिए कि किस एरिया में कितनी हीट है, ताकि हीट वेव से लोग खुद को बचा पाए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, ब्राजील, चाइना या फिर नेपाल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना अगर आप सोच रहे हैं कि जयशंकर साहब ने ये जो स्टेटमेंट है ये कब दी, तो ये एससीओ जो समिट हुआ था रिसेंटली, उसके बाद जो मीडिया से इंटरेक्शन हो रही थी डॉक्टर एस जयशंकर की, उस वक्त ये स्टेटमेंट दी गई थी। ना पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, एससीओ एक ऐसा ग्रुप है जहां पर भारत एज ए मेंबर मोस्ट प्रॉब्ली लंबे समय तक नहीं रहेगा। मैं नहीं मानता कि आज से 10-15 साल भी इंडिया एससीओ का मेंबर रहने वाला है, क्योंकि आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया आज के समय एक ही बात कर रहा है कि पूरे एससीओ समिट में ना एक ही इशू ने डोमिनेट किया है, वो है इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने स्टेटमेंट्स दी, इंडिया ने वापस जवाब दिया। एससीओ के बारे में क्या बातचीत होनी थी, एससीओ का एजेंडा क्या था, लोग बिल्कुल भूल ही गए। और बाय द वे यहाँ पर आप देख पाओगे ये अभी के लिए एससीओ के मेंबर कंट्रीज हैं। इसी साल ईरान भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा एज ए मेंबर कंट्री। क्वेश्चन इंडियन मीडिया में बार बार रेज होता है कि इंडिया को एससीओ में रहना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि पहली बात तो ना, इधर देखो ये है एससीओ का लोगो, आप देखोगे इधर रशिया है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, चाइना है। इंडिया कहीं पे इनके लोगों में आपको दिख रहा है, कहीं पे इन्होंने इंडिया को ऐड किया, नहीं ऐड किया। इंटरेस्टिंग बात देखो, इसी लोगों से इंस्पायर होकर इंडिया ने जो इस बार एससीओ समिट हम लोग होस्ट कर रहे हैं उसका लोगो बनाया है, उसमें भी इंडिया गायब है। इंडिया आपको मिलेगा ही नहीं यहाँ पर। उसके अलावा आप अगर देखो तो एससीओ की 2 मेन ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, एक रशियन है, एक चाइनीज है। इंडिया ने काफ़ी बार मशवरा दिया है कि इंग्लिश को भी यहाँ पर ऐड कर दो, मगर चाइना और रशिया इस बात को लेकर एग्री नहीं करते। तो इसलिए आप देखोगे काफ़ी बार इंडियन मीडिया में जेन्युइनली ये क्वेश्चन रेस किया जाता है कि इंडिया शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में रहकर क्या सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। क्योंकि आप सोचकर देखिए, एससीओ इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, बीजिंग में। चाइना लीड करता है संगठन को, इवन दो चाइना आप कह लीजिए एक मेंबर कंट्री है, मगर चाइना डोमिनेंट फोर्स है एससीओ में, नो डाउट अबाउट दैट। और एससीओ में देखो मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर है, और ये आज के समय अकेला एक्टिव ग्रुप बना है जहां पर इंडिया पाकिस्तान दोनों मेंबर्स हैं और दोनों के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए प्राइम मिनिस्टर्स इसी फोरम के अंडर मिलते हैं। नहीं तो आप अगर देखिए तो जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, सार्क की कोई मीटिंग्स होती नहीं है। और एससीओ के अलावा इंडिया पाकिस्तान किसी भी ग्रुप में आपको इकट्ठा नहीं मिलेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, चाइना के लिए बड़ा एक मनोबल वाली बात होती है, इनके लिए बहुत ही एनकरेजिंग बात है कि पाकिस्तान को सहते हुए भी ना
इंडिया एससीओ का मेंबर बना हुआ है। और जब भी अमेरिकन मीडिया ये क्वेश्चन उठाता है कि क्या इंडिया एससीओ को अबैंडन कर देगा, एससीओ को छोड़ देगा, तो चाइना कहता है ये विजुअल थिंकिंग है, इंडिया एससीओ में बना रहेगा। इवन दो हमें इश्यूज बहुत सारे आते हैं। 2020 में आपको याद होगा अजीत डोभाल, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन्होंने एससीओ की एक मीटिंग बीच में छोड़ दी थी क्योंकि पाकिस्तान के जो एनएसए है, इन्होंने पीछे दीवार में एक पाकिस्तान का अटपटा सा मैप लगा रखा था जहां पे इंडिया का बहुत सारा एरिया इन्होंने पाकिस्तान में दिखा दिया। तो प्रैक्टिकल टर्म्स में आप सोच कर देखो ना, तो एससीओ में रहने का फायदा कुछ ज्यादा है नहीं। ऑफ कोर्स देखो, जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, तब एससीओ के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है तो बोला जाता है कि एससीओ इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए इसलिए है क्योंकि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये भी एससीओ का पार्ट है, तो बाय डिफॉल्ट इनसे अगर इंडिया को रिलेशंस इंप्रूव करके रखने हैं तो एससीओ का पार्ट रहना चाहिए। बट हमें रियलिटी भी देखनी होगी कि क्या सेंट्रल एशियन कंट्रीज एससीओ को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, और इंडिया अगर एससीओ का पार्ट नहीं रहता तो क्या हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस हैं ये कम हो जाएंगे, क्या रिलेशंस में कमी आएगी? ये आज नहीं तो कल इंडिया को सोचना होगा। क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये आती है कि एससीओ के प्लेटफॉर्म पर बहुत बार सीपैक को प्रमोट किया जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके अलावा एससीओ के 2 मेंबर खुल के काफी बार इंडिया की जो पोजीशन है कश्मीर को लेकर उसके अगेंस्ट बात करती है। अभी रिसेंटली हुआ, चाइना के जो विदेश मंत्री हैं क्विन गैंग, जी हाँ क्विन गैंग इनका नाम है, इन्होंने इंडिया में एससीओ का समिट अटेंड किया गोवा में। उसके बाद सीधा ये चले गए पाकिस्तान में और वहां पर कश्मीर का इशू रेस कर दिया। पाकिस्तान के साथ खड़े होकर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ खड़े होकर ये कह दिया कि जी बिल्कुल कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है, हिस्टोरिकल यहाँ पे एक इशू है और यूएन के हिसाब से, यूएन के जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से समाधान इसका निकालना चाहिए। और उसी के साथ ये भी ऐड कर दिया कि कोई भी यूनिलैटरल एक्शंस इंडिया को नहीं लेने चाहिए जिससे वोलेटाइल सिचुएशन खराब हो जाए। अब ये ऑफ कोर्स चाइना बात कर रहा है आर्टिकल 370 की। याद रखिएगा, चाइना ऑफिशियली सरकारी तौर पर यह कह चुका है कि इंडिया ने जो आर्टिकल 370 रिमूव किया है ये चाइना के हिसाब से इलीगल है और इनवैलिड है। इंडिया ने ऑफ कोर्स जवाब में ये कह दिया था कि डज नॉट कंसर्न यू, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि चाइना की बहुत लंबे समय से आर्टिकल 370 को लेकर क्या पोजीशन रही है। उसके अलावा देखिए, चाइना पाकिस्तान ने सीपैक पर भी कमेंट करी है। इसका रीजन एक ये भी है क्योंकि 2023 में चाइना पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहे हैं 10 साल सीपैक के। अब देखिए सेलिब्रेशन ना ये बड़ा माइल्ड रहेगा। माइल्ड इसलिए रहेगा क्योंकि सीपैक से जो चाइना को उम्मीदें थी, जो पाकिस्तान को उम्मीदें थी, वैसा कुछ ना हुआ, दूर दूर से कुछ ना हुआ। 2013 में आप देखो ऑफिशियली सीपैक को शुरू किया गया था, चाइना ने पाकिस्तान को लोन्स दिए, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही थी कि पाकिस्तान को एक इन्वेस्टमेंट हब बना देंगे, पाकिस्तान 10 साल में बहुत अमीर हो जाएगा। मगर जो कंडीशन पाकिस्तान की है ये देखकर कंफर्टेबली कोई भी न्यूट्रल आदमी कहेगा कि सीपैक हैज़ बिन अ ह्यूज फेलियर। जो पाकिस्तान को उम्मीद थी वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। आईएमएफ ने रिसेंटली करी है प्रेडिक्शन कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है ये 0.5% के आसपास रहने वाली है। अगर इससे थोड़ी सी ज़्यादा इनकी ग्रोथ रेट गिर गई तो पाकिस्तान रिसेशन मतलब के मंदी में आ जाएगा। याद रखिएगा, एक कंट्री को रिसेशन में तब माना जाता है जब 6 महीने लगातार उसकी नेगेटिव ग्रोथ रेट आती है। तो आप खुद सोच कर देखो, सीपैक की 10 ईयर एनिवर्सरी और पाकिस्तान पर रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इनके पास बचे नहीं हैं। लिटरली खुद इनके फॉर्मर पीएम, जो भी बनता है इनका फॉर्मर पीएम, खुद ही कहता है कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है। लिटरली वर्ड्स ये लोग यूज करते हैं अपने देश के बारे में कि भीख मांग रहे हैं, हम जाते हैं लोगों से पैसा मांगने के लिए। और उसके अलावा आप अगर जीडीपी के एस्पेक्ट में भी देखो तो बांग्लादेश ने भी कंफर्टेबली पाकिस्तान को बीट कर दिया है नॉमिनल जीडीपी के मामले में। तो ओवरऑल आप अगर देखें, सीपैक एक बड़ा फेलियर रहा है। और ऐसा नहीं है कि 10 साल हो गए, अब बस 5 साल में आखिरी के जो प्रोजेक्ट्स हैं कंप्लीट हो जाएंगे और पाकिस्तान एक ह्यूज जंप मारेगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला। अभी देखिए, सीपैक के जो मेन 15 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से सिर्फ 3 के आसपास कंप्लीट हुए हैं। उनका भी कुछ खास इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे हुआ नहीं है। तो बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको कंप्लीट करने में आराम से 10 साल और लग जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में याद रखिएगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक मेजर इशू रहने वाला है। बट इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न यही रहेगा कि एससीओ के मेंबर हम बने रहें या ना बने रहे, क्योंकि एससीओ के अंडर इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट करके एक प्रोजेक्ट अगर बनाया जाता है तो इंडिया को यह स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्या आप मानते हैं
कि इंडिया इज रियली वेस्टिंग इट्स टाइम इन SCO, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, SCO में बने रहना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म में। नाउ फाइनली वापस आते हैं, कौन सा देश हीट इंडेक्स लॉन्च करेगा अगले साल? सही उत्तर है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया विल गेट इट्स ओन हीट इंडेक्स टू क्वांटिफाई हीट इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर। ये IMD के चीफ ने रिसेंटली कहा है। इससे लोगों को पता लगेगा कि हीट वेव कब आएगी, कितनी आएगी, ताकि लोग उसी के हिसाब से अपने ट्रैवल्स, बाकी जो प्लान्स हैं उनको मैनेज कर पाएं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं UPSC के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज UPSC का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चला जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब क्या बात है चाइना की, तो मैं इस बात में तारीफ करता हूँ कि चाइना ने भाई साहब हमारा साथ हर हाल में दिया है। चाइना कब और चाहता अच्छा है चूरन दिया है हमें। चाइना कब चाहता है कि ये तरक्की करे? चाइना तो हमेशा से ये चाहता है कि हमारे मोहताज रहे। कश्मीर के मामले में हम तुम्हारे साथ हैं, आप ऐसे ही लगे रहो इसी में। हाँ। तो और बाकी- जब जरूरत होती है ताकि आप जब हमारे जरूरत हमेशा होती के है, लिए मुहताज पक्के रहे। यार रहे। पक्के यार। जब जरूरत होती है तब मैदान में आते हैं। नहीं है तो भाई। बात यह है कि भाई जो हर कोई अपना फायदा ढूंढ रहा है भाई साहब। चाइना को जब फायदा दिख रहा होता है तो तब वो आ जाता है पाकिस्तान में। सी पैक जो सही पूछा ना, तो इसमें फायदा ज्यादा था चाइना का। तो पाकिस्तानी टोटल ओवरऑल फायदा ही उनका है। सियासतदान पाकिस्तान का क्या फायदा इससे? रोड भी उनसे बनवाना था। हाँ, लेकिन total उन्होंने क्या किया overall। जी, कर्जा लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया, और ऊपर से जो कॉन्ट्रैक्ट था वो चाइना को दे दिए सारे मिला के पैसे। नुकसान ही किया अपने Raw material अपने उनका इंजीनियर labor अपने किया अपने नहीं, इंजीनियर फ्री engineer बैठे रहे, अपनी लेबर फ्री बैठी रही। एक तो अपनी जमीन दे दी, जमीन गई, ऊपर अपने जिम्मे जो लिबर्टी है वो और लिबर्टी बढ़ा ली। वहां से क्या हासिल टैक्स हुआ? ट्रैप में फंस गए। नहीं नहीं, हमारे इंजीनियर जो है ना लाहौर के अंदर महंगी महंगी गाड़ियों के अंदर वो ना चीजें बेच रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छे हैं इस जी। तरह के कॉन्ट्रैक्ट उनको दिए गए। तो भाई यही तो वजह है कि भाई जहाँ पर कोई प्रैक्टिकल करने को मिलता नहीं तो उस लेवल का इंजीनियर भी नहीं बनते। साफ जा रहे वो चाइनी इधर आ गए, वो जो उनके यंग स्टूडेंट होते हैं वो इधर आके वो प्रैक्टिस करते हैं, वो अच्छे इंजीनियर बन जाते इधर हैं। से हमारे सीखते हैं, इधर से खराबियां इधर पैदा से करके सीखते हैं और हैं। फिर दूसरे कंट्री के अंदर या अपने कंट्री के अंदर वो अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं। तो भाई साहब सारा कुछ चलता है। तो बात यह है कि भाई कश्मीर वाला जो पहले यकीन माने, पहले ऐसा था कि कभी इंडिया ने आवाज नहीं उठाई थी कि भाई जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है वो चाहिए। अभी तो भाई साहब उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया। अमित शाह ने भी बोला था कि भाई हम कश्मीर जो है ना वो वापस लेंगे। वो उनकी तो त्याग अभी- खड़ी है भाई साहब, वो बोल रहे हमें इशारा तो हम चढ़ दौड़ेंगे। हाँ, हमारे भी इशारे पे चढ़ दौड़ते हैं, तो मुंह की हमारे लेवल में कितने तो मरतबा बोलो इशारे उनको पर चढ़ दौड़े, क्या इधर- काम कर, इधर क्या बैठे हैं भाई हाँ, साहब, बैठे हैं। हाँ। बैठे हैं, तो देख बैठ ही लेंगे। रहेंगे हाँ, और कुछ भी नहीं इतना करना। आसान नहीं हलवा होता तो भाई कब के चढ़ दौड़ते। ये बात है। वो कब चढ़ दौड़े थे ये मुझे बता। तू बोलता है हमारे तो चार मरतबा चढ़ दौड़े, फिर भी इतनी नहीं प्यार मिला। बैठी तो आ जाए, कर जाए, ले ओ जाए। भाई साहब हमारे 4 मरतबा चढ़ दौड़े, नहीं लिया गया, उल्टा नुकसान करवाया। अब जब वो भाई साहब चढ़ दौड़ेंगे ना तो आपको लग इतनी पता हिम्मत ही जाएगा। नहीं है भाई। हाँ, आपकी आर्मी के, आपके इदारों के, आपके जो है वो डिफेंस के, सभी के पोल खुल जाएंगे। ओ भाई साहब उनके भी सारे पोल खुल उनके जाएंगे। नहीं अभी हैं। गेम उनके देखो खुद यार, जो चाइना खुलने थे वो की। खुल चुके हैं। इतना आसान नहीं कश्मीर हमारे में खुद जो की मर्जी बोल है हो कि जाए। हमारे टैंक इस काबिल नहीं है, हमारे पास हो या ना हो, आर्मी मौसम नहीं है। सब जंग ही लगनी है। तो कश्मीर जंग के मसले बगैर तो मुद्दे हो पर ये मतलब जंग कि ही लगनी है। हो ही नहीं सकता इसका हल भी। अच्छा, जंग तो तेरे कहने का लगनी मतलब है कि इंडिया आएगा लेकिन और जंग कश्मीर में देख लो ऐसे ले नुकसान जाए- किसका होने वाला है ऐसे ज्यादा। कश्मीर लेके जाएगा। जंग अगर लगती है तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का तो ज्यादा फिर- होगा। तो फिर क्योंकि हम इस काबिल ही तो नहीं। तू तेरा कहने का मतलब है हम ऐसे ही कश्मीर दे दें?
लड़कर भी देना है अपने लोगों को, वो ज़ेलेंस्की की तरह मरवा कर भी देना है। चलो, तो फिर अब क्या भाई करें? साहब भाई आपने भी साहब, देखा ही कुछ नहीं। भाई साहब आप अभी तुम उस बच्चे हो, लेवल के नहीं है तुम अभी। बच्चे हो, तुमने कुछ नहीं देखा। जो मर्जी वो ज़ेलेंस्की मर रहा है, लेकिन वो इतने रशिया के दांत खट्टे कर दिए उसने। खट्टे कर रहा है, लोगों को देख लो, लोगों का जीना मरना हराम कर तो दिया। पहले इधर कौन सा जीना आसान है? हाँ, पहले भी मुश्किल मर के है। वो लड़के चलो, मरेंगे तो मुश्किल शहीद से कहलाएंगे। अच्छा जी, हाँ, भूखे सही मरने तो बात है। चाहे लड़के मर जाए शहीद कहलाएंगे भी। ये बात सही बात है, ये अपने मुल्क पॉइंट के लिए बहुत क्या अच्छा कर है। जाए। क्या बुद्धि तेज है मेरी। तो बुद्धि तेज नहीं। तो फिर तो आप ही वैसे भाई होंगे। बात ये है कि कश्मीर जो है ना, वैसे तो इंडिया कभी नहीं ले सकता था, लेकिन ये है कि भाई कश्मीरी खुद ना चले जाए उधर, भाई हमें इधर रहने नहीं है। हाँ, क्योंकि जो हालत इन लोगों ने खतरनाक कर दी है, situation हो कहे कि भाई साहब इधर तो फिर उसको नहीं पाकिस्तानी अवाम कंट्रोल कर सकती, या पाकिस्तानी आर्मी तो या कर रहे हैं अपना- जितना है उनसे हो कर पा रहे रहा हैं। है, इंडियन कर आर्मी रहे हैं। आज तक कंट्रोल ऐसे ही कश्मीर को कर रखे रखा है। तो इधर वाले भी ऐसे ही कर रहे हाँ, हैं। तो कर रहे हैं हम दोनों कर तरफ रहे से। हैं। हमारे यहाँ आर्मी ऐसे नहीं है। तो हर रोज वो जो मरते हमारे हैं वो यहाँ ऐसे कश्मीरी- तो नहीं इतना ऐसे ज्यादा नहीं। बजट खा रहे हैं। तो कर रहे हैं कश्मीर भाई, को दोनों- लेकर खा रहे हैं, तो सारे ही खा रहे हैं। कश्मीर के अंदर वो तेरी की सलाह वो नहीं खा रहे, हिफाजत के लिए वो तो भी कुछ खा रहे हैं, ऐसे- इसी तरह ही खा रहे हैं। सेम टू सेम ही है, सेम टू सेम ही है मौजूद साहब। लेकिन चाइना- भाई साहब पहले आपने जब- अपनी पोजीशन जो है ना कमजोर कर दी है। जब हम पहले दिवालिया स्ट्रॉन्ग थी। जब दिवालिया की कगार पर खड़े थे, बिल्कुल खतरनाक हालात थे, तब तो चाइना मैदान में आया नहीं। उस समंदर की गहरी दोस्ती वाला हिमालय से ऊंची, तो उसने कुछ नहीं करना भाई उसमें साहब। भाई साहब किसका मफाद है? चाइना का अपना मफाद है, हमारे बड़े बड़े ऑफिशियल का या हमारे हुक्मरानों का? जब उनका तक अपना इंडिया- मफाद है। अब क्यों आवाज उठा भुगतान दी? तो आवाम को भुगतना अब पड़ेगा। क्यों आवाज उन्होंने उठा दी? भाई साहब इंडिया जो है ना, G20 चाइना ना करवाए कश्मीर, वो पाकिस्तान का यार ऐसा यार है कि पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में कर रखा है बिल्कुल। पाकिस्तान पता है कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गेम ऐसी हो जाती है कि बंदा सामने वाला बदल जाता है। चाइना ने पाकिस्तान को ऐसी हालत में कर दिया कि ये चाह कर भी बदल नहीं पाएगा, जो मर्जी कर ले। कर्जाई है भाई, सोचो उसने कहना पैसे दो हमारे, किधर से देगा? उसने कर्जाई हमारे सारे एसेट तो उन्होंने गिरवी कर रखे हैं। हाँ, तो भाई साहब पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जब चाहे भाई साहब अब हमसे तो ले वो सकते हैं। ब्लैकमेल करके इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान को, ऐसी हालत है। चल सकते। तो भाई साहब ये है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का यार रहेगा, इसलिए कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करता है, चाहे हथियारों से करे चाहे पैसों से करे। सही वो इतना ज्यादा स्ट्रांग भी होने नहीं देता, नॉर्मल नॉर्मल रखता है कि ना मरे ना वो जिए। इसलिए उसकी भी एक मजबूरी ही है, कीमत। चाइना की भी मजबूरी है, क्योंकि उसको पता है कि भाई साहब लीडर जो है वो सारे करप्ट हैं, ज्यादा पैसे देंगे तो वो ज्यादा खाएंगे। जिस तरह बिलावल साहब कहते हैं ना, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी पानी आता तो है। ज्यादा पैसा देगा तो ये ज्यादा खाएगा, बिल्कुल। इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके देते हैं कि शायद इनमें गैरत जाग जाए। लेकिन हमारे लीडरों में इतनी गैरत नहीं कि वो जाग जाए। और जो पैसे अमेरिका से कितने मिले डॉलर, खा पी नहीं गए, ऐसी बात। चाइना से कितने मिले, खा पी नहीं गए। ये करते ही है, इनका काम है, इनका धंधा है ये भाई साहब। ये तो भाई साहब बहुत बड़े पेट है, ये भरने वाला नाम ही नहीं ले रहे। पेट नहीं, टैंक बोलो, टैंक इनको बहुत। तो भाई बात ये है कि भाई कश्मीर लेना इंडिया के बस की भी बात नहीं है। अगर चाइना का साथ रहा तो भाई साहब वो कभी आहिस्ता नहीं आहिस्ता ले बस की बात बस बना की रहे हैं, बात कर हो लेंगे। सकती है, ऐसा नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि जो हालत आज पाकिस्तान की है वो फिर उनकी हो जाएगी। क्यों हो क्योंकि जाएगी? चूरन बिकना शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे जैसे चूरन भाई बिकेगा, साहब करना तो उनकी आर्मी नहीं है, आर्मी ने पब्लिक क्या ने करना थोड़ी है? आकर आर्मी के साथ उधर भाई आर्मी ने साहब क्या लड़ना है। करना है भाई साहब कौन जंग चाहता है? कमला ये जो तरक्की ऐसे हो रही है ना, इंडिया चाह रहा तो तभी भाई साहब इस तरह ये की statement दे रहे हैं। ये धड़म से गिरेगी नीचे। ये बातें हैं, धड़म से बातें। गिरेगी नीचे। ये आज जंग शुरू कर दे, ये इकोनॉमी ऐसे धड़म से नीचे गिर इससे जाएगी। पहले कभी इंडिया ने ऐसा स्टेप लिया है या कभी बोला तो है? वो लड़ेंगे नहीं, बातें करेंगे, पाकिस्तान वहां को तो तो वोट बैंक 75 नहीं साल करना। हो वो गए वोट नहीं इस ले तरह रहे, के। वोट लेने भाई साहब, समझता नहीं वोट नहीं लेने। बंदा। ये जंग करें, आज करें शुरू, हिम्मत है तो वो आर्मी ने बोला नहीं, आर्मी चीफ ने उनके करते बोला कि भाई हम रेडी, मुझे बोले इशारा दे। हमें इशारा दो। करते तो वो इशारा क्यों नहीं देते, फिर ले लें। आपको वो देखना चाहते हैं थोड़ा सा और कमजोर हो जाए। और भाई साहब इसके आगे और कमजोर होना है। ऊपर दिवाली की कगार पर खड़े हैं, इससे क्या बढ़कर करें? और क्या कमजोर हो सकते हैं? भाई साहब इंडिया वो जंग नहीं असल में चाहेगा। जंग चाहते ही नहीं, वो असल हाँ, में वो जंग चाहते चाहते ही चाहेगा चाहेगा नहीं तो भाई साहब उनकी मतलब जो है ना सोच भाई साहब सोच नहीं, या चाइना भी उन्होंने बैठा step है, ही ऐसा चाइना
लेना तगड़ा है। चाइना तगड़ा है। जिससे वो ना वो टू सांप फ्रंट ही वार काट जाए, वो इंडिया नहीं हाथी लड़ भी काट सकता, जाए। इस काबिल नहीं है इंडिया, टू फ्रंट वार नहीं लड़ सकता। तुम्हें सही दिखता बात नहीं है। चाइना भी इसी हालत में बैठा कि इंडिया थोड़ा सा हिले सही। तो बात ये भाई साहब, जंग कोई भी कंट्री ना चाइना चाहता है ना इंडिया चाहता है, और पाकिस्तान भी चाहता नहीं मौजूदा हालत में, अगर कोई थोप ना दे, सही क्योंकि पाकिस्तान वैसे हालत ही नहीं बैठा है। लेकिन ये भाई साहब के अगर जंग होती है तो भाई ये खिता जो इंडिया और चाइना इतनी इकोनॉमी ग्रो कर रही ना, ये रुक जाएगी। वो तो साफ ज़ाहिर है हाँ, तो इसीलिए जंग का सिर्फ नाम लेते हैं, लड़ेंगे रूस और यूक्रेन की और पूरी उसने दुनिया पूरी जो है दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा मुश्किलात में है। हाँ, तो उधर की जंग से इधर देख ला कितनी महंगाई होगी, यूरोप अमेरिका में महंगाई है, सही तो बात तेरी है। वर्ल्ड किस के तरह- अंदर है ना। हाँ, तो इंडिया की जंग हो जाएगी तो फिर बताओ इधर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई ना। न्यूक्लियर वाला कंट्री आके भाई तेरा दिमाग काम करता है? मेरा कर रहा है भाई हाँ, साहब, पब्लिक क्या के बात साथ है मिल भाई। जाएगी। जिस तरह की पब्लिक की हालत कर दी कि कश्मीर तो ठीक है भाई। है, तो हमारी भी उससे बदतर है। लेकिन चलो क्या सही है करें? भाई साहब, न्यूक्लियर वाला कंट्री इतना इजी भी नहीं लेना चाहिए। जी अगर जंग हुई तो बहुत खतरनाक होगा। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।